तस्बीह कह रही हूँ, पूरे 101 दाने वाली। उसके बाद फिर आपने दुरूद इब्राहिमी औलाद के लिए करनी है, शोहर के लिए करनी है, शोहर ने बीवी के लिए करनी है, घर में माँ बाप के लिए करनी है। तो बस वो फोकस रही, शुगर जिसको हम कहते हैं, इस मीठी चीनी के से हम बड़े कमालात और बड़े अच्छे नताइज हासिल कर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपके हमदर्द। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और मौसम बदल रहा है, अपनी तबीयत का, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। सबसे बढ़कर डेंगू बहुत फैल रहा है, तो आपने घर के गिर्द पानी खड़ा नहीं होने देना, कूड़ा नहीं जमा होने देना, सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आपने परहेज़ करना है, एहतियात करनी है। अच्छा, मैं आपको एक और आज टिप देती हूँ। हम मॉस्पेल लेते हैं, हम मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं मच्छरों से बचने के लिए, और हम रिंग्स भी जलाते हैं, सब कुछ करें, लेकिन मॉस्पेल वगैरह की जगह एक बहुत आसान रेसिपी देती हूँ। जो हमारा खालिस सरसों का तेल है, आपको पता है, वो आप छोटी छोटी डब्बियों में डाल के रख लें, और जहाँ आपको लगे मच्छर ज़्यादा है, बाहर लॉन में है, किसी ऐसे पे, तो थोड़ा सा हाथ पे मलकर अपने वो जो जिस्म के जो बरहना हिस्से हैं, पाँव हैं मोस्टली, बाजू हैं, इन पे लगा लें। आपको पता है सरसों के मच्छर का अगर लगा हो आपके जिस्म पे तो मच्छर नहीं काट सकता, उसकी स्मेल से वो भागता है और उसको काटने के लिए वो फिजिबल भी नहीं होता। तो ये एक बड़ी सस्ती सी रेसिपी है आजकल, क्योंकि सैलाब वाले इलाकों में हम पानी जमा है और हम मॉस्पेल वगैरह की बड़ी तादाद जारी थी। तो जब मुझे ये पता चला तो अब हम छोटी छोटी बोतलों में सरसों का तेल भर कर भी लोगों को दे रहे हैं ताकि वो लगाएं वहाँ पे, और उससे बहुत बेहतर नताइज निकलेंगे। अच्छा जी, फिर अगेन वही मसाइल हैं बच्चियों के घरों में, बच्चियों के शादियों के, लड़कों के कारोबार के रुकावटें, जादू टूना, नज़र, घर में बेअमनी, घर में मोहब्बतों का उठ जाना, बहुत ज़्यादा इस किस्म के मसाइल हैं। एक बेचैनी है रूहों में, घर पे, घर का माहौल ख़राब रहता है, घर में बंदिशें हैं, काम होते होते रुक जाते हैं, कारोबार शुरू करते हैं तो बरकत नहीं होती। बच्चियों के रिश्ते से लेके, तालीम से लेके, अगर अपने घरों में चली गई हैं तो घरों में सुकून नहीं है, औलाद नहीं हो रही। आजकल ये भी एक बहुत बड़ा मेजर मसला है। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा कसूर हमारे लिविंग स्टाइल का भी है। हम लोगों ने, बच्चियों ने फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम कर दी है, और फास्ट फूड खाने से आपके लोअर स्टमक में चर्बी की एक मोटी लेयर आ जाती है, जिससे जब आप बच्चियां शादीशुदा हो जाती हैं, जब कंसीव करने का टाइम आता है तो वो जो एग्स बनते हैं वो मोटी लेयर पे ही फटके ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए एक तो फ़िज़िकल एक्सर्शन, दौरान खून का सही होना, बट अच्छा, मुझे जो एक और बहुत शिकायत बच्चियों में कॉमन है कि HB लेवल बहुत कम है, 8 है, 10 है। जवान बच्चियों का HB लेवल इतना कम है क्योंकि हमारी चॉइस ऑफ फूड इज़ रॉन्ग। हम मौसमी फल नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते, हमें बर्गर चाहिए, हमें चिप्स चाहिए, हमें बोतलें कोक्स चाहिए जो इंतहाई नुकसानदेह हैं। खून को बढ़ाने के लिए चुकंदर, गाजर, अल्लाह ने इतनी नेमतें दे रखी हैं। कलेजी भून के खाना, जो बेहतरीन एप्पल का जूस, एप्पल वैसे खाएं, रॉ खाएं फाइबर के साथ। तो ये वो चीज़ें हैं जिसका हमें ना करने से बहुत नुकसान होता है। बहरहाल इन तमाम मसलों के हल के लिए, अच्छा बच्चा नाफरमान हो, आजकल ये शिकायत भी बहुत है कि आपकी औलाद नाफरमान है। और एक और सबसे बड़ा मसला, ये ख़ास मेरी बहनों के लिए, कि आपके शौहर आपके अलावा सभी को देखते हैं, बड़ा खुश होते हैं आपकी कोई अच्छी सहेली गुड लुकिंग आ जाए, किसी ऐसी तकरीब में जाए, अपने घर की खूबसूरत बीवी क्योंकि नज़रअंदाज कर देते हैं। और बीवियां सारी खूबसूरत होती हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगियां डिवोट कर देती हैं आपके लिए, आपके बच्चे पैदा करती हैं, उनकी परवरिश करती हैं, आपका घर संभालती हैं, आपके वालिदैन की खिदमत करती हैं, आपके बहन भाइयों का ख्याल रखती हैं, आपकी खिदमत करती हैं। तो लेकिन मोहब्बत में कहीं रूखापन, फीकापन आ जाता है।
और हमारे ज़्यादातर जो उन शोहर हज़रात हैं वो बीवियों की तरफ से बेरुखी इख्तियार कर जाते हैं, या आपको ये शुबा होता है कि वो दूसरी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आप अगर ये चाहती हैं कि आपका शोहर सिर्फ़ आपको देखे, अब वो भी जुनून वाला इश्क, देख कर ही दीवाना हो जाना, आपके चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके ताबे रहे, फर्मा बरदार रहे, ग़ुलाम नहीं, फर्मा बरदार। और आपको भी ग़ुलाम नहीं चाहिए, आज़ाद सोच के, अच्छी सोच के फर्मा बरदार बच्चे चाहिए। आप चाहते हैं आपके शोहर आपके अलावा दम भरें, आपके अलावा किसी को देखे ना, आपकी बीवी आपकी खिदमत गुजार हो, नेक हो, बच्चों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत हो, दिलों में मोहब्बत पैदा करने का, दिलों में मिठास पैदा करने का एक मैं मीठा सा वजीफ़ा लाई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप वो सब ज़रूर करेंगे और इंतहाई आसान है। मेरे पास है ये क्या मीठी सी चीज़, चीनी, शुगर जिसको हम कहते हैं। इस मीठी चीनी के से हम बड़े कमालात और बड़े अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं। वैसे तो मैं मीठा खाने को आपको इतना कोई वो तरजीह नहीं देती, लेकिन इस पे जो मैं अमल बता रही हूँ वो छोटा सा अमल है। आपने जुमेरात के दिन, वैसे आप कोई और भी दिन सेलेक्ट करना चाहें, लेकिन अगर जुमेरात हो तो ज़्यादा, जुमेरात के दिन की बड़ी अफादियत है। आपने जुमेरात के दिन रात के वक्त जब आप सुकून में हो, आपने जाए नमाज बिछानी है बावज़ू होके। आप इशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, मगरिब की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। जब ऑलरेडी आप वज़ू में हों, जा नमाज पे बैठे हों, तो आपने चीनी आगे रख लेनी है अपने सामने, और आपने जिस इशू के लिए, जिस मसले के लिए, जिस प्रॉब्लम के लिए ये पढ़ाई करनी है वो आपने सोच लेनी है। औलाद के लिए करनी है, शोहर के लिए करनी है, शोहर ने बीवी के लिए करनी है, घर में माँ बाप के लिए करनी है। तो बस वो फोकस रख कर आपने इस पे पहले 11 बार दुरूद इब्राहिमी, वैसे तो मैं आपसे कहती हूँ कोई भी दुरूद पढ़ लीजिए, लेकिन हर दुरूद की अपनी अहमियत है, लेकिन ख़ास तौर पे दुरूद इब्राहिमी बहुत ही पसंदीदा और बहुत ही इसकी बरक़ात है। बरकत तो खैर हर मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का ज़िक्र ही बाइस बरकत और बाइस रहमत है। 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की करनी है। जो नॉर्मल हमारी 100 दानों वाली तस्बीह होती है वो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाली करनी है। एक तस्बीह आपने सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, एक तस्बीह आपने सूरह इखलास की करनी है। तस्बीह कह रही हूँ पूरे 101 दाने वाली। उसके बाद फिर आपने दुरूद इब्राहिमी 11 बार पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी आपने 11 बार पढ़ना है, और ये पढ़कर आपने ये फूंक मार के दम कर लेनी है। फिर आपने क्या करना है, अगर बच्चों के दिल में आप अपने लिए मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम चाहते हैं, तो आपने बच्चों को रात सोने से पहले दूध में या कोई मीठा बना के उस थोड़ी सी चीनी शामिल करके आपने उसको वो खिला देनी है। इसी तरह शोहर के लिए डालना चाहते हैं तो शोहर को आपने किसी न किसी खाने की चीज़ में ये चीनी डालकर मिला के दे देनी है। इसी तरह अगर वालिदैन के दिल में आप अपने लिए प्यार मोहब्बत, सास ससुर के दिल में, जिन रिश्तों में आप प्यार मोहब्बत एक दूसरे के दिल में डालना चाहते हैं, और अपना बीवी अपने शोहर को अपना दीवाना बनाना चाहती है, तो ये अमल करके आपने अगले जुमेरात तक, मतलब जो भी दिन शुरू करें आप, जुमेरात की अफादियत ज़रा ज़्यादा है, उन तक ये चीनी ख़त्म करनी है। इस 7 दिनों में आपको रवैयों का फ़र्क वाज़िया तौर पे महसूस होगा, और अगर आप चाहें इसको फिर कंटिन्यू करना या किसी और रिश्ते के लिए तो वो भी कर सकते हैं। बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।